हेलो ऑल ऑफ यू। आज छोटा सा टॉपिक ना आपके सामने डिस्कस करने जा रही हूँ, जो कि क्या है, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। है तो ये छोटा लेकिन है बहुत मोटा। कभी कभी क्या होता है ना कि मैकेनिज्म समझना थोड़ा सा मुश्किल सा होता है, लेकिन आप इसको बहुत ईजिली समझ सकते हो विद द एक्सपेरिमेंट। आप खुद से क्या करो कि एक एक्सपेरिमेंट करो और आप इसको समझ सकते हो। कैसे समझोगे? वेरी सिंपल, आप खुद से करके देखना, ठीक है। ये तो आपको पता है ना कि ब्रीदिंग जो है क्या है, आपका एक फिजिकल प्रोसेस है, ठीक है। इस प्रोसेस में क्या कि आपका एक्सचेंजेज ऑफ गैसेज होता है, ठीक है। अब अगर एक्सचेंजेज ऑफ गैसेज हो रहा है, इट मीन्स क्या कि आपको इनहेलेशन भी करना है, साथ ही साथ क्या होगा, एक्सहेलेशन भी होगा। तो इनहेलेशन के केस में क्या, अगर आप सांस ले रहे हो, सपोज करो, ओके, इनहेल किया, तो आप ये देखो ना, ये जो चेस्ट जो मसल्स है, ठीक है, ये क्या हो रहा है, आउटवर्ड जा रहा है। और इसको देखना, ये वाला जो रीजन होता है, ये डायफ्राम रीजन। ये डायफ्राम जो है आपका क्या हो रहा है बताओ, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, फ्लैटन कर रहा है। खुद से एक्सपेरिमेंट करना, अभी मैं आपको करके दिखा रही हूँ और आपको भी ट्राई करना है। क्या बोला गया, सांस लिया, ये चेस्ट जो है आउटवर्ड जा रहा है, ठीक है, लेकिन जस्ट अपोजिट जो आपका ये डायफ्राम जो यहाँ पे प्रेजेंट है ना, ठीक है, जो एब्डोमिनल कैविटी को एक तरह से बोलो कि सेपरेट करने का काम कर रहा है, ये क्या होता है कि आपका फ्लैटन हो जाता है। कॉन्ट्रैक्ट किया, फ्लैटन किया, और पता है जैसे ये फ्लैटन करता है ना, तो क्या होता है कि आपके लंग्स में वैक्यूम क्रिएट होता है, ठीक है। और यही वैक्यूम क्या करता है कि एयर को सक करता है, जिसके वजह से आपका लंग्स जो है फिल्ड विथ क्या होता है, एयर, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि जो मैकेनिज्म है इसमें दो केसेस, एक क्या, इनहेलेशन, दूसरा क्या होता है, एक्सहेलेशन। एक्सहेलेशन क्लियर। इनहेलेशन को हम लोग क्या कहते हैं, इंस्पिरेशन भी कहते हैं, क्लियर, और इसको हम लोग एक्सपीरेशंस भी कहते हैं, क्लियर। इनहेलेशन के केस में क्या, इनटेकिंग ऑफ ऑक्सीजन, इनटेकिंग ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन लेंगे। अगर ऑक्सीजन लेंगे तो मैंने आपको क्या बोला कि हमारा जो है दो आपका मसल्स पार्ट काम कर रहा है, एक रिब मसल्स, दूसरा क्या आपका बताओ, डायफ्राम मसल, ठीक है। तो जो आपका जो रिब मसल है ना, अगर आप ऑक्सीजन ले रहे हो तो जो रिब मसल है, ठीक है, रिब मसल्स, ये क्या करेगा बताओ, बाहर की तरफ आएगा, आउटवर्ड, क्लियर। और जो आपका डायफ्राम मसल है, डायफ्राम मसल्स, ये क्या हो जाएगा बताओ, कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, एंड फ्लैटेंस। जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट और फ्लैटेंस होगा, क्या करेगा, ये वैक्यूम क्रिएट करेगा, ठीक है, इट क्रिएट्स vacuum, okay. And when it is used to create vacuum, what will happen, it is just used to suck oxygen, ठीक है, and your lungs it is filled with the oxygen। और जस्ट इसका अपोजिट प्रोसेस आपको एक ही याद रखना है, ठीक है, इनहेलेशन याद रखो या एक्सहेलेशन रखो। अगर आप एक्सहेलेशन की बात करोगे, जस्ट उल्टा क्या होगा, इसमें CO2 बाहर आपका निकलेगा, ठीक है। जहाँ आपका रिब आउटवर्ड मूव कर रहा था, वो क्या हो जाएगा, जैसे देखो अंदर गया ना, ठीक है। तो अब आपका जो रीब है वो क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ पे जस्ट अपोजिट, जहाँ रीब आपका आउटवर्ड, अब इस केस में जो होगा रीब मसल्स, वो कैसा हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा आपका इनवर्ड, ये आपका इनवर्ड, ओके। जहाँ पे डायफ्राम मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था, अब ये डायफ्राम मसल यहाँ पे क्या करेगा, इट विल रिलैक्स। व्हाट विल यू से, इट विल रिलैक्स, क्लियर। So in this way, what is happened, actually this is showing the mechanism of the breathing, okay. So what I said that when you are inhaling, what will happen, rib moves outward, diaphragm flatten and contract. When it contracts your lungs, it is filled with the oxygen. When you are when you are just exhale, so on that condition what will happen, okay, that your rib moves inward and that diaphragm it is just relaxed, okay. So that it is the mechanism, what mechanism of breathing. Thank you.